गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्निंग। बच्चे आज हम करने लगे हैं एक क्वेश्चन जिसकी बैलेंस शीट बनानी है आपको एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। राइट, हमने सीखा है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, मेजर हेड्स क्या हैं, उसकी सब हेडिंग्स कितनी होती हैं, इट इज़ इन वर्टिकल शेप। सो अकॉर्डिंगली वी विल जस्ट स्टार्ट विद वन क्वेश्चन। तो आप देखिए ध्यान से कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है आपको कैसे उसको बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज अ स्टेटमेंट विद मी वे वी हैव, यू कैन सी द स्टेटमेंट। आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड, कंपनी का नाम है, प्रिपेयर ए बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज एट, मैंने बोला कि आपको एज एट आता है 31 मार्च 2015 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो पहले हम देखेंगे कि कैसी आइटम्स दी हुई हैं और कहाँ पे इसको लेना है आपको। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपको पता है बेटे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आती हैं, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंडर दिखाएंगे हम। शेयर कैपिटल आपका शेयर होल्डर फंड में आता है, लाइबिलिटीज़ में। फिक्स एसेट्स नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता है। ट्रेड रिसीवेबल आपकी करंट एसेट्स में आएंगी। शेयर एप्लीकेशन मनी ये आपका शेयर होल्डर फंड के नीचे जो है सेकंड नंबर पे हम दिखाएंगे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगी बच्चे। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये आपकी करंट एसेट्स अदर करंट एसेट्स में आएगी। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी आपकी करंट लाइबिलिटीज़ के अंडर आएंगी। ट्रेड पेबल भी करंट लाइबिलिटीज़ में आएंगी बच्चे। रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड के अंडर आएंगी। इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स में आएंगी बेटा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका लास्ट में करंट एसेट्स के अंडर आता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट्स के नीचे सेकेंड हेड है। प्रपोज डिविडेंड जो है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में करंट लाइबिलिटीज़ में दिखाएंगे हम। करंट इन्वेस्टमेंट जो है आपकी करंट एसेट्स में आएंगी ये। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटीज़ में अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आएंगी। तो ये सारी मेजर हेड सब हेड्स हैं, ठीक है। तो इनको एज सच हमने बैलेंस शीट में सीक्वेंस में डालना है बेटा। तो आई जस्ट शो इट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इफ इट इज़ देयर इन द पेपर। तो हमारे पास ये फॉर्मेट है बेटा बैलेंस शीट का। ऊपर क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015। पर्टिकुलर्स ये नोट नंबर का होता है। इस क्वेश्चन में नोट नंबर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे मेजर हेड और सब हेड्स ही हैं। और यहाँ पे अमाउंट करंट ईयर की बचे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। टॉप पे तो ये लिखना है ना आपको। और इसमें हमें मालूम है सबसे पहले क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड्स। और इसमें भी हमें जो दिया हुआ है वो हमने देखना है। मैं एक से फिर दिखाती हूँ आपको। सी, हमारे पास शेयर कैपिटल है 390, तो हमने शेयर कैपिटल के अमाउंट को यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। फिर हमने देखना है कि उसके बाद सीक्वेंस में रिजर्व एंड सरप्लस आता है। ये पड़ा रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। दोनों आइटम्स हम पहले शो करते हैं। शेयर कैपिटल इट इज़ गिवन 390, ठीक है। ये जो अमाउंट है इन थाउजेंड्स है। Okay, then we know after this we have value of reserve and surplus given। ये 90,000 दी हुई है, 90,000, तो हमने इसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद बेटे सेकंड जो आपका मेजर हेड आता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। इसकी वैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पेपर में नहीं आनी है आपकी, बट अगर आपको ऐसे आ जाए कि इसको कहाँ पे दिखाया जाए, तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट हमारा शेयर होल्डर फंड में नंबर, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है। नंबर 1 पे शेयर होल्डर फंड, दूसरे नंबर पे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट 10,000। क्लियर हो गया बच्चे। देन हमें मालूम है इसके बाद हमें क्या लिखना होता है बैलेंस शीट में, नॉन करंट
लायबिलिटीज। अब नॉन करंट लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटीज उसमें कौन कौन से आइटम मैंने बताई थी आपको आएंगी। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आएंगी, दूसरे नंबर पे हमने लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 300,000 में अमाउंट है, तो इसको 3 लाख हो गया। लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो है आपकी 1 लाख है। तो पहले हम दोनों आइटम्स को दिखाते हैं इनको। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 300, साथ ही क्या दिया बच्चे, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 100। ठीक है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। देन वी हैव करंट लायबिलिटीज लास्ट इन द इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में बेटे हम देखेंगे कौन कौन से आइटम्स हैं हमारे पास। फिर से हम स्टेटमेंट को देखेंगे एक बार। तो हमने जो ले लिया उसको हम टिक करते जाते हैं। फिक्स, ये तो एसेट्स की है, ये भी हो गया, ये भी डन है। ये है एक तो आपकी करंट लायबिलिटीज की शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, राइट। उसके बाद ट्रेड पेबल 2, ये भी ले लिया हमने। एक ही आएगी करंट लायबिलिटी, एक ही आएगी। ठीक है, ये 4 आइटम्स हैं। तो सबसे पहले आएंगी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ठीक है बेटा, तो इसकी अमाउंट है 90 रुपीज़। 4 आइटम्स हैं, हम इसको एक एक करके दिखाएंगे अंडर द सब हेड्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 90,000 गिवन है। फिर हमें वैल्यू दी हुई है बच्चे ट्रेड पेबल्स, इट इज गिवन 20,000। हमें दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वी नो इट इज पुट अंडर द हेडिंग अदर करंट लायबिलिटीज। अमाउंट है बटे 10, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है। देन वी हैव शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जिसमें आपका प्रपोज डिविडेंड, इसका मतलब ये जो है ये प्रीवियस ईयर का है। और कितनी अमाउंट दी हुई है बच्चे, ये 10, क्योंकि जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड होता है बेटे वो आपका नोट्स में आता है कंटिंजेंट लायबिलिटी में। तो ये जो प्रपोज डिविडेंड है ये प्रीवियस ईयर का एज्यूम करके हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंडर 10,000 दिखा रहे हैं। सो दिस वे वी हैव टेकन ऑल द वेरियस आइटम्स ऑफ लायबिलिटीज। टोटल करेंगे आप इसका। So it is 10,20,000 of liabilities. Then we have major head of the balance sheet, that is assets. अब assets में हमें मालूम है बेटे आपकी 2 ही हेडिंग्स हैं। एक तो है आपकी नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स में अब हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आपको। ये हमारी क्वेश्चन है। हमने एक तो ये देखो फिक्स एसेट है बेटा टेंजिबल 600 का, ये नॉन करंट एसेट में आ जाएगा। ये करंट है। देन नॉन करंट ये है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ठीक है, 2 आइटम्स दी हुई हैं बच्चे, तो इनको लिखेंगे हम। फिक्स एसेट्स के अंडर टेंजिबल एसेट दिए हुए हैं। ठीक है, कितनी अमाउंट दी हुई है बच्चे, 600 मीन्स थाउजेंड्स में है, 6 लाख आ गया। साथ ही हमें क्या दिया हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दी हुई हैं, दिस इज 200। तो ये हमने दोनों आइटम्स लिख लिए बेटे। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स थे और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स थी। फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स दिए हुए थे, तो हमने अमाउंट लिखी। अब नंबर 2 पे क्या आएगा बच्चे,
करंट एसेट्स। ठीक है, अब फिर से एक बार देखेंगे हम स्टेटमेंट का कि करंट एसेट्स में क्या क्या अमाउंट गिवन है। दिस इज स्टेटमेंट बेटा, ये भी हो गया। एक तो ये रहा ट्रेड रिसीवेबल 80,000। ठीक है, दिस इज डन। प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी करंट एसेट है 10,000, ये हम ले चुके हैं सब, ये भी ले चुके हैं। इन्वेंट्रीज है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, करंट इन्वेस्टमेंट है, ये भी हो चुका है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हो गई है। चलिए, ये जो आइटम्स हैं आपकी 5-6 आइटम्स हैं। स्टार्ट करते हैं आपकी ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो हमने लिखा करंट एसेट्स, हमें मालूम है इसमें भी सीक्वेंस होती है बच्चे। करंट इन्वेस्टमेंट्स को पहले लिखा जाता है, although we know there is no amount of current investments given। नंबर 2 पे आ जाता है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की अमाउंट दी हुई है बच्चे 20,000। देन ट्रेड रिसीवेबल्स भी दिए हुए हैं आपको वर्थ रुपीज 80,000। फिर हमें दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 60,000। हमें और भी क्या दिया हुआ बच्चे, अदर करंट एसेट, जिसमें आपकी अमाउंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस की कितनी है 10,000। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस एसेट्स। टोटल आपका इट शुड बी इक्वल टू 1020। चेक करो, दिस इज फाइन। सो ये है आपकी बेटे बैलेंस शीट। जब हम एक क्वेश्चन हमें लिया जिसमें आपको बैलेंस शीट बनानी थी, मेजर हेड सब हेड्स में डालने थे। ठीक है, कई बार होता है कि हमें कुछ सब हेडिंग्स के अंदर भी अमाउंट आइटम्स दी होती हैं, तो वो हमें नोट्स टू अकाउंट्स नंबर डाल डाल के वो आपको शो करनी होती है। ठीक है, सो प्लीज़ कैरी ऑन विद योर प्रैक्टिस। ये आपका हमने एक प्रॉब्लम किया जिसमें बैलेंस शीट बनानी सीखी हमें कि अगर मेजर हेड और सब हेड्स के डायरेक्टली दिया हुआ है तो उसको बैलेंस शीट में कैसे आपको शो करना है। प्लीज़ प्रैक्टिस ऑन दिस एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।